कहते हैं इंदिरा गांधी कर्म से रहना बन गया भाई। तो लोग ये भी कहते हैं बड़ा कार्य है ना, अपनी राजधानी नहीं, अपनी हाई कोर्ट नहीं, अपना तो कुछ भी नहीं, चंडीगढ़ बैठे हैं, वहीं हाई कोर्ट है, वहीं अपना राजधानी है मतलब के। तो कुछ लोगों ने एक मुहिम चलाई कि हरियाणा की अपनी राजधानी बननी चाहिए, क्योंकि चंडीगढ़ बहुत दूर है। अम्बाला करनाल के लोग तो चलो नज़दीक है पंचकुला को, अब गुड़गांव से महेंद्रगढ़ से चंडीगढ़ जाना पड़ता है, बड़ी परेशानी होती है। तो कुछ लोगों ने एक मुहिम चलाया, हरियाणा बनाओ अभियान। तो उस अभियान में जुड़े हैं एम.एस. चोपड़ा जी, लेखक हैं, जागरूक नागरिक हैं, निर्माण करने वाले हैं। तो उनको सब उन्हें हमने आज बातचीत के लिए बुलाया कि मुद्दा क्या है। चोपड़ा जी, आप न्यूज़ टाइम के स्टूडियो में आए, आपका स्वागत। थैंक यू, थैंक यू। चोपड़ा जी बताएं कि ये क्या मामला है? मामला तो बहुत छोटा भी है और बहुत बड़ा भी है। मामला हरियाणा की राजधानी का है, इसका अस्मिता और इसके अस्तित्व का जुड़ा हुआ मामला है। हमारे हरियाणा प्रदेश 1966 में अलग हुआ, जैसे आप बता रहे हैं। तो उसके बाद उनको अपनी राजधानी, अपना हाई कोर्ट अभी तक नहीं मिल पाया, लगभग 58-59 साल हो गए। अब ये सवाल जो ऐसा है कि हरियाणा के वजूद का, हरियाणा की विरासत का, हरियाणा के वक़ार का, उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हरियाणा में विषम विकास का मुद्दा है, उससे भी जुड़ा हुआ है कि हरियाणा में एक समान विकास नहीं हो पाया अब तक, और इससे आर्थिक विषमता भी फैल रही है, और वो प्रदेश के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। हरियाणा के युवाओं के रोजगार से भी जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। हरियाणा के संस्कृति से, विरासत से, उनकी सभ्यता को बचाने का भी मुद्दा है ये, और हरियाणा की नई पहचान का भी एक बड़ा मुद्दा है कि हरियाणा को आज तक अपनी पहचान नहीं मिली। हरियाणा को इनकी कल्चरल, जो छोटे छोटे हमारे अलग अलग जगहों से एक आए थे, उनकी कल्चरल इंटीग्रेशन अभी तक नहीं हो पाई, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक ही कारण था कि उसको हमारे पास कोई ऐसा स्थान नहीं था कि जहां हमारी सारी की सारी शक्तियां, सांस्कृतिक, बौद्धिक, आर्थिक, सब इकट्ठी होके एक नई ऊर्जा का और नई जीवंतता के साथ हरियाणा आगे बढ़ता, वो मौका हमको नहीं मिला अब तक। तो आपका मानना है कि अलग राजधानी होती है हरियाणा में, कहीं भी अलग हाई कोर्ट होती तो इंटीग्रेशन का एक अवसर मिलता है? नेचुरली स्वाभाविक है कि जब सब लोग एक जगह रहेंगे तो आप देखिए पहले, और प्रदेश का, हर एक प्रदेश का गौरव होता है, गर्व होता है अपनी राजधानी में, जो हम हरियाणा के लोग शायद चंडीगढ़ में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हमको, हमारे लोगों की राजधानी नहीं है, वो बनाई हुई हमको मिली है 40%। उससे हम अपने आप को पहचान, हमारी चंडीगढ़ से नहीं है हरियाणा की पहचान। ये बात स्वीकारनी चाहिए सबको, और सब स्वीकारते भी हैं। अब जैसे लाहौर था, या बंगाल के लोग बंगाल पे, कलकत्ता पे गर्व करते हैं, लाहौर के बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत थी कि जिन्होंने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। अच्छा। पंजाब के लोग इतना गर्व करते थे लाहौर के ऊपर। जब विभाजन के बाद उस को काउंटर करने के लिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जी नेहरू जी ने उनका नया विजन, एक नया दृष्टिकोण, एक नई ऊर्जा देने के लिए पंजाब के लोगों को, जो कि विभाजन के समय आहत हो गए थे, एक नया शहर बसाया चंडीगढ़ के नाम से, और उसको इतना अच्छा प्लानिंग से बनाया कि लोग लाहौर को भूल जाएं और इसके ऊपर गर्व करना शुरू करें। द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से उसको प्रचारित भी किया गया, और अच्छी राजधानी बनी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसमें हरियाणा का जो प्रेजेंस है वो नाम मात्र है, वो सिर्फ नाम का है, क्योंकि हमारा इलाका उससे, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता उससे मेल नहीं खाती है। मतलब चंडीगढ़ को अपना नहीं मानते हैं, ये बात हर हरियाणवी स्वीकार करता है, और हो भी नहीं सकता। और उसके बाद फिर जब बनने की बारी आई, मानने की बारी आई, तो उसका पहला सबसे बड़ा कारण ये भी है कि वो हमारी सीमाओं में नहीं है, बाहर है। हरियाणा में कहें तो हरियाणा की राजधानी सीमा से बाहर है। और अगर कोई आदमी सोचे अगर
कि अगर प्रणब जी ये शहर नहीं बसाते चंडीगढ़ के नाम से, तो हमारी राजधानी शिमला होती या पटियाला होती या अमृतसर होती पंजाब की, तो क्या हरियाणा के लोगों को वहाँ जाना पड़ता? अभी रहते वहाँ दूसरी स्टेट में। तो यूटी है हमारे जो उनको घोषित कर दिया गया, तो अब हरियाणा के भूमि पे तो उसका हाई कोर्ट भी नहीं है, उसका राजधानी भी नहीं है, जिससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है, मतलब प्रशासनिक भी न्यायिक भी। अब हाई कोर्ट का ही मसला लेंगे आप, हम 18 बारों में गए अभी तक, सभी बार ने डिस्ट्रिक्ट बार ने रेजोल्यूशन यूनानिमस रेजोल्यूशन भेजा कि भाई हमारा हाई कोर्ट अलग होना चाहिए। वहाँ पर लाखों केस पेंडिंग है, एक एक केस की पेंडेंसी 20-20 साल 30-30 साल लग जाते हैं। आप रोज अखबारों में खबर भी पढ़ते होंगे। और फिर 30 साल मानिए गुड़गांव से जाके चंडीगढ़ में पेशी भुगतना, ये इतना आसान काम नहीं है। तो उनका दर्द, उनका दुख, आम नागरिक का दुख भी हमारे नेतृत्व को समझना चाहिए कि भाई इनको कितनी डिफिकल्टी होती है, टोल दे के वहाँ पहुँचना पड़ता है। तीसरा जो आप देखेंगे, दूसरे हमारे स्टेट हैं जो इंडिया में, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसकी राजधानी ना हो। सिर्फ हमको ही क्यों ऐसा 40% पे रखा गया है अभी तक। और अभी असम में भी देखिए, उन्होंने कहा कि हम डिब्रूगढ़ में भी एक राजधानी बनाएंगे। आपकी अमरावती अभी बन रही है आंध्र प्रदेश की, जबकि वो तो 10 साल उनको हैदराबाद में रहने को मिला था, लेकिन नहीं रहे। ये नेतृत्व का ही एक सोच है प्रदेश के। हमारा हिमाचल प्रदेश, उसकी भी 2 राजधानी हो गई, जो हमारे बीच में से बना था, हमसे बाद में बना। उन्होंने भी अपना धर्मशाला में एक, तो कहने का मतलब ये है, बहुत स्टेट हमारी ऐसी है जिसमें 2-2 राजधानी, कई जम्मू कश्मीर है, आपका महाराष्ट्र है, सभी जगह। ये चोपड़ा जी हरियाणा बनाओ सेंक्शन है जो आपका माने हरियाणा बनेगा, बना नहीं बनेगा? यस, ये सही मायनों में तो बना नहीं है। इसके 2 पहलू हैं। देखिए, एक तो स्ट्रक्चरल पहलू है कि हमारी बिल्डिंग, मानिए जो एक सेक्रेटरिएट होता है, एक हाई कोर्ट का बिल्डिंग है, 2 बिल्डिंग है और एक विधानसभा, 3 बिल्डिंग बनाते ही राजधानी बन गई। ठीक है, 3 बिल्डिंग में हमारा वहाँ हिस्सा बहुत थोड़ा है। ठीक है, 3 ही बिल्डिंग में हिस्सा है हमारा। वहाँ हाई कोर्ट तो कॉमन हो गया। वहाँ विधानसभा में 23% आपको हिस्सा, 40 भी नहीं मिला। इसीलिए 38% शायद सेक्रेटरिएट में है, बाकी तो फिर हमारा कुछ है नहीं। अब कहे जी चंडीगढ़ में क्लेम नहीं छोड़ेंगे, तो चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा है। अब अभी आप भी आपके सामने चंडीगढ़, आप हरियाणा को विधानसभा की जरूरत है नहीं थी, क्योंकि वह जगह नहीं है, तो उसको बनाने के लिए प्लॉट नहीं मिला, मना कर दिया गया। तो फिर हमारा हक कहाँ है? प्लॉट नहीं मिला, आपको अपनी विधानसभा नहीं बनाने की जगह इजाजत मिल रही, तो आप क्यों, किस बहम में ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ हमारी राजधानी? तो ये अभियान आपने चलाया चोपड़ा जी, आप लोगों ने तो चलो चलाया सबने। तो अभी आप बताया बाढ़ में गए, 18-20 बाढ़ में गए, उन लोगों से मिले, प्रबुद्ध नागरिकों से मिले, अच्छा समर्थन मिल रहा है, कुछ बताएंगे कुछ प्रबुद्ध नागरिक? जैसे हमारे कवि हैं हरियाणा के बाद, मशहूर सुरेंद्र शर्मा जी भी आए, उन्होंने भी कहा। हमारे डीजी साहब विशिष्ट गुड़गांव की ही बात करें तो विशिष्ट हमारे RR जोल साहब, आनंद मलिक भी, कई लोग जो प्रबुद्ध लोग और बाहर के लोग भी, सब लोगों ने एक सेमिनार भी किया था हमने, तो सब सहमति दी कि होनी चाहिए। लेकिन हमारा जो हक है चंडीगढ़ में, क्योंकि हम भी पंजाब का ही हिस्सा थे, वो हमको एज ए कंपनसेशन मिले और हम अपनी राजधानी अपनी जगह पे अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार बनाए, तभी जाके। और फिर वो जगह ऐसी होगी जहाँ पर हमारा सब लोगों का एक नई आइडेंटिटी हरियाणा को मिलेगी। और हरियाणा के जनजीवन में देखिए आज बहुत उदासीनता है, एक जड़ता आ गई है, वो उनको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। अब लोग अभी
निकायों के चुनाव में हाँ। 28% वोट है, कहीं 31% वोट है। तो ये क्या, मतलब ये उदासीनता क्यों है? सोनीपत में तो सिर्फ 29% पोलिंग। चलो जो भी है, बहुत कम मतलब हुई। उदासीनता उदासीनता है, जड़ता है। ये नथिंग हर्ट्स अस, कि जो कुछ हो रहा है, अब जीवन काट रहे हैं तो जीवन जी नहीं रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हरियाणा को वी नीड ए न्यू एड्रेस, वी नीड ए न्यू विजन। एक बात आती है चोपड़ा जी भाई, जहन में बात आती है कि नई राजधानी बनेगी तो बहुत पैसा लगेगा उस पर, तो उसका क्या? नहीं, पैसा नहीं लगेगा, पैसा आएगा, इन्वेस्ट होगा। कैसे आएगा? पैसा इन्वेस्ट लाखों करोड़ों रुपए का गुड़गांव में कैसे आया? ऐसे ही अगर हम अच्छा प्लानिंग और सुंदर शहर बनाएं, उसकी प्लानिंग अच्छी करें, तो इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट भी आएगी, रोजगार पैदा होंगे, हमारी पहचान बनेगी और एक नई ऊर्जा लोगों के जनजीवन में, हमारे जो पिछड़े इलाके हैं उनका विकास भी होगा। तो नई सोच, नई आइडेंटिटी, नई ऊर्जा, नया नैरेटिव बने, नया विमर्श बने, तो हरियाणा एक प्रतिभाशाली प्रदेश है और ये बहुत आगे जा सकता है। तो हमारा निवेदन तो यही है, हमारे राजनीतिक जितने भी बताएं जो जैसे बाढ़ में मिले आप प्रबुद्ध नागरिक एसएमसी डीजीपी एसएस चौधरी चीफ सेक्रेटरी, काफी अधिकारियों ने आपको समर्थन दिया। क्योंकि ऐसा मामला है इसमें तो बड़ा व्यापक समर्थन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पॉलिटिशियन का और एक अपोजिशन भी है कि जो लोग पंचकुला में रहते हैं उनका इंटरेस्ट। देखिए, अब वो तो आगे की आगे चीजें उलझती जाएंगी। अब यूँ तो फिर कहे जी मेरे घर, अब दिल्ली तो केरल से बहुत दूर है, वो कभी ये सवाल उनके जहन में नहीं आया, अब ना ही आएगा। वो तो एक इसको डिस्ट्रैक्ट करने की बात है कि जिन लोगों के स्वार्थ हैं, कुछ लोगों के जो बीच में आके उनको काम करना पड़े और रहना पड़े, तो जो नहीं चाहते शायद, तो वो अलग चीज है। आखिर में चोपड़ा जी बताएं, लेकिन आम आदमी की दिक्कत इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आपके और क्या प्रयास हैं? देखिए, हमारा तो प्रयास क्या है, हम तो जब लोगों में जाते हैं, जाएंगे, अभी भी जाएंगे, हम लिखते हैं हमारे विधायकों को, हमारे जितने भी नेता हैं, कोई सी भी पार्टी के हो, ये किसी पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है, ये समूचे हरियाणा का, नॉन पॉलिटिकल और समूचे हरियाणा के नागरिकों का मुद्दा है। अगर कोई आदमी, मैं कह रहा हूँ उसको, हरियाणा नीड्स ए मदर, नॉट फादर, मतलब फादर तो बहुत हो गए, एक माँ भी चाहिए जो ममता दे इस प्रदेश बच्चे को, ममता माई दे, एक संस्कार दे इस प्रदेश को, वो चीज जरूरी है। अब वो कोई भी दे आदमी, वो तभी जाके हरियाणा के लोगों को एक नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नया जीवन, एक वाइब्रेंट हरियाणा जिसको कहें, तो वो बन सकता है। क्योंकि हमारे लोगों में प्रतिभा है, अक्षमता है, उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, उसको प्रोत्साहन देने की जरूरत है, और जो बटी हुई राजनीति में नहीं हमको मिल पाता। हम ये कहें कि सभी पार्टी के लोग, सभी सोच के लोग एक जगह इस समय इस बात पे तो सहमत हों कि भाई हमारी अपनी अलग राजधानी होनी चाहिए। बाकी के जो इशू हैं वो जो सॉल्व होते रहेंगे, वो उनके लिए भी प्रयास जारी रखें, लेकिन पहला फोकस तो अपना घर तो बने। चोपड़ा जी, आप न्यूज टाइम के स्टूडियो में आया, आपने इस मुद्दे पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।